दोस्तों वो कहते हैं ना कि जितना किस्मत में लिखा है सिर्फ उतना ही मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों एक राजा होते हैं जिनकी एक पुत्री होती है। उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। वो पुत्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सुशील थी और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली थी। उसके भाग्य में बहुत ही ज़्यादा राजपाट मिला था। उसके भविष्य में ये भी लिखा था कि जो भी उस लड़की से शादी करेगा वो राजा महाराजा ही बनेगा। तो दोस्तों लेकिन यह बातें उन राजा को मालूम नहीं थी। राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे और वो राजा इसी को चिंतित रहते थे। और वो राजा ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का कुंडली दिखाता हूँ और तो शायद इसमें कुछ दोष हो तो उसको त्रुटि को सही कर देंगे पूजा पाठ करके। तो दोस्तों जब वो जाते हैं कुंडली दिखाने, तब वहाँ पर एक कुटिया में साधु महात्मा जी होते हैं जो वहाँ पर एक गुरुकुल भी चलाते हैं। और वहाँ पे जाते हैं तो वो कुंडली दिखाते हैं और जब साधु महात्मा जी देखते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, इसके कुंडली में ये लिखा है कि अगर जो भी इससे शादी करेगा वह राजा महाराजा बन जाएगा। राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो उससे भी बड़ा पद पा जाएगा। तो साधु महात्मा जी के मन में लालच आता है। साधु महात्मा जी के मन में ये लालच आता है कि मैं ही क्यों न इस लड़की से शादी करूं और मैं ही क्यों न राजा बन जाऊं। तब साधु महात्मा जी जो होते हैं वो बताते हैं कि राजन, इस लड़की में बस एक ही दोष है कि आप इस लड़की को एक बक्से में बंद कर दीजिए, उसमें हीरे जवाहरात जो भी गहना हो वो भी रख दीजिएगा, एक तालाब मतलब नदी में बहवा दीजिएगा और जो भी इस लड़की को बचा लेगा वही इस लड़की से शादी करेगा। जो भी इस लड़की के सामने पहली बार आएगा वही इस लड़की से शादी करेगा। तो राजन पूरा चिंता मुक्त हो जाते हैं और वो अपने घर जाते हैं और अपनी बेटी को और अपने पूरे परिवार को ये सारी बातें बताते हैं और बेटी उनकी यह बात मान जाती है। तब वहाँ पे पूरे राजा शानो शौकत से एक बक्सा को बनवाते हैं और उस बक्से में बेटी को बैठाते हैं और पूरे हीरे जवाहरात जो भी होते हैं उसको उसमें रख देते हैं और नदी में ले जाकर बहवा देते हैं। वो बक्सा नदी में डूबता नहीं और बक्सा जब बह के आगे जाता है तो आगे चला जाता है। और तभी उस समय मास्टर जी जो होते हैं, मास्टर जी अपने बच्चों को आज छुट्टी कर देते हैं और जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे जाओ, अगर नहाओ, आज छुट्टी है। तो बच्चे चले जाते हैं और उनको बस बताते हैं कि जाओ, आप पर नदी में एक बक्सा तैरते हुए आएगा और तुम उसको मेरे पास किसी भी हालत में लेकर आना। मैं अंदर बैठा हूँ, अगर लेकर आकर इसमें बंद करके दरवाज़ा बंद कर देना और मैं कितना भी चिल्लाऊँ ये दरवाज़ा कभी खोलना मत। तो बच्चे जाते हैं, नहाते हैं, 1-2 घंटे नहाते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमार आते हैं और राजकुमार जो उस समय शिकार कर रहे थे और शिकार के लिए वह पानी लेने के लिए रुके थे नदी में और वहाँ पर जाकर वो स्नान कर रहे थे। वहाँ पर शिकार करके गए वो स्नान करने, तभी वहाँ से एक बक्सा आ रहा था जिसमें वो कन्या थी जो राजकुमारी थी और उसमें हीरे जवाहरात जो भी थे उसमें सब रखे हुए थे। तब वो राजा ने देखा राजकुमार जो नए थे, वो राजकुमार ने देखा कि नदी से ये क्या आ रहा है बक्सा। अपने सैनिकों को बोला, उस सैनिकों ने उनके जाकर उस बक्से को निकाला और वो बक्से को निकाल कर लेकर आए। तब उस बक्से को खोला और तब उसमें से एक सुंदर कन्या राजकुमारी निकली। तब राजकुमारी ने उस राजकुमार को ये सारी बातें बताई कि जो भी इस बक्सा पहली बार खोलेगा उसका ही विवाह होगा मुझसे। तो वहाँ पे राजकुमार का विवाह हो जाता है। उसमें अंगूठी थी, शादी विवाह वहाँ पे हो जाता है। और वो तब उस राजा जो राजकुमार थे वो बोलते हैं कि इस बक्से को खाली मत छोड़ो, इस बक्से में जो हमने शिकार किया है उसको डाल के आगे छोड़ दो। तब वो बच्चे जहाँ पर नहा रहे थे तब वो वहाँ पे वो पहुँच गया और तब बच्चों ने उस बक्से को बहुत ही ज़्यादा मुस्तकत के साथ लेकर गए उस कुटिया में और कुटिया में ले जाकर रख दिए और कुटिया को बाहर से जो मास्टर जी ने कहा था उसको बंद कर दिए। तब मास्टर जी ने सोचा कि बच्चे आज बहुत ही अच्छा काम किया, आज मैं राजकुमारी जी से शादी कर लूँगा, मैं भी राजा बन जाऊँगा। तो जब वहाँ पे रख देते हैं उसमें तो और जाते हैं और वो धीरे धीरे आराम से जब बक्सा खोलते हैं तो उसमें से भालू निकलता है। जो राजकुमार थे वो जो शिकार किए थे वो भालू था।
तो जब वो बक्सा खोलते हैं तो भालू कई छटपटा रहा था कई घंटों से बाहर निकलने के लिए। और वो जब भी तुरंत खोलते हैं बक्सा तो भालू निकलता है और राजा जो भी वहाँ पे महात्मा जी थे उनको मारने लगता है। और वो मारता है जब छटपटाता है तो, लेकिन कोई भी बाहर से गेट नहीं खोलता है, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि बाबू बाहर से गेट मत खोलना, जो भी कितनी भी हालात हो जाए। और उसी में वो भालू साधु महात्मा जी की हत्या कर देता है। तो यहीं पे लालच का अंत हो जाता है और वो भालू भी अपना शिकार कर लेता है और इसी पे इस कहानी का अंत हो जाता है। बस ये कहानी इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।